अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन रूहानी सफ़र में खुश आमदीद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दु अलहु। एक बहन है, बताती हैं कि मैं यूट्यूब पे आपकी बहुत सी वीडियोस देखती हूँ, लेकिन ज़्यादा वीडियोस इस्तग़फ़ार और दुरूद पाक की देखती और सुनती हूँ, और उससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ है। मेरे दुरूद पाक और इस्तग़फ़ार में भी बहुत इजाफ़ा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, और इसकी बरक़ात भी मैं बहुत देख रही हूँ। और बताती हैं कि मैंने आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। फिर बताती हैं कि मेरा एक छोटा सा मुशाहिदा है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, और मेरा मुशाहिदा है इस्तग़फ़ार से रिलेटेड। बताती हैं कि मैंने आपकी इस्तग़फ़ार की वीडियो देखी, रोज़ाना 7000 मरतबा पढ़ने की, और इसमें पढ़ने की बहुत सी इस्तग़फ़ार पढ़ने की बहुत सारी बरक़ात भी सुनी और देखी भी, और लोगों से भी बहुत सुना, तो मैंने भी ये वजीफ़ा स्टार्ट कर दिया। बताती हैं कि लास्ट वीक से तकरीबन मैं रोज़ाना 7000 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ती हूँ। बताती हैं कि इसकी बरकत से मुझे जो ख्वाब आते हैं ना, बहुत अच्छे, उनमें मुझे बहुत स्पेशल फ़ील करवाया जाता है, और ख्वाबों के ज़रिए मेरी रहनुमाई भी की जाती है। कह रही थी कि जब से मैंने रोज़ाना 7000 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ना शुरू किया, तो कहती हैं कि मैं जो भी सोचती हूँ वो हो जाता है। जब से इस्तग़फ़ार पढ़ना शुरू किया है, तब से अल्लाह करीम ने ऐसी बरकतें अता की हैं कि जो भी बात मेरे जहन में होती है वो मेरे सामने आ जाती है और हो जाती है। कहती हैं अभी कल की बात थी कि मैं घर के काम कर रही थी, और काम करते करते अपनी दादी के बारे में सोच रही थी जो फ़ौत हो चुकी हैं। सोच ही रही थी कि काफ़ी वक्त गुजर गया है कि वो मेरे ख्वाब में नहीं आई। बताती हैं कि घर के काम से फारिग होकर जब मैं दोपहर में सो गई, तो मेरे ख्वाब में मेरी दादी आईं, जो कि चारपाई पर बैठी हुई थी और सफ़ेद रंग का सूट पहनी थी, यानी बड़ी अच्छी हालत में थी। मेरी सारी फैमिली भी पास ही बैठी हुई थी। हम सब ने जब दादी को देखा तो रोने लगे कि कितने दिनों बाद दादी से मिले हैं, लेकिन दादी ने उस लड़की की तरफ इशारा किया कि जब भी मैं आती हूँ ये लड़की रोने लग जाती है। फिर उसके बाद कहती हैं कि ये लड़की तुम्हारे घर की हूर है, यानी इसकी तुम्हारी फैमिली में बहुत अहमियत है। फिर वो एक तरफ बैठ जाती हैं, और दादी को एकदम से उल्टी होने लगती है, तो अचानक से मेरी आँख खुल जाती है। जब जागी तो सोच में पड़ गई कि इतना अच्छा ख्वाब था, दादी भी ठीक हालत में थी, तो ये उल्टी का क्या मकसद था। कहती हैं कि मैंने इसकी ताबीर तलाश की तो पता चला कि ख्वाब में वॉमिटिंग करना गुनाहों से तौबा करना है। ये पढ़कर मुझे बहुत तसल्ली हुई कि ये ख्वाब कितना प्यारा था, जिसमें उनको बहुत स्पेशल दिखाया गया, और फैमिली वालों को बताया गया कि ये घर में हूर की हैसियत रखती हैं। ये भी दुरूद पाक और इस्तग़फ़ार पढ़ने की बरकत से है, और जो सोचती हूँ वैसा हो जाता है। दादी को ख्वाब में देखा, उनका भी दीदार हो गया, और वो बड़ी अच्छी हालत में देखा उन्हें। फिर गुनाहों से तौबा हो रही है, उसकी तरफ भी इशारा मिला। तो जब हम दुरूद पाक और इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं, इसकी बरकतें तो हमें मिलती हैं, लेकिन जो हमारे साथ जुड़े होते हैं उनको भी इनका सवाब मिलता है। दुरूद पाक पढ़कर, इस्तग़फ़ार पढ़कर अपने फ़ौत शुदगान को भी हदिया किया करें। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाह पाक हमारे लिए आसानियाँ करे, हमारे काम बने, मुश्किलें ख़त्म हो जाएं, और हमें अल्लाह और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुसूसी कुर्ब अता फ़रमाए, और हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार और दुरूद पाक पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।